Hello and welcome to Smart Work Labs. My name is Anupam. As promised, I'm here with a 60-day revision plan, a very robust revision plan. In this, we are going to try कि हम कम से कम 3 राउंड ऑफ रिवीजन कर पाएं. लास्ट राउंड बीइंग अ रैपिड रिवीजन राउंड जिसमें हम सिर्फ PYQ हेवी एरियाज पे और अपने जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं अगले 8 वीक में उन पे ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. आई एम मेकिंग दिस क्विक वीडियो टू गिव यू अ ओवरव्यू, अ मैक्रो आइडिया कि हम कैसे कैसे किस वीक में क्या करने वाले हैं, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया, आपको पता चल जाए कैसे करने वाले. उसके बाद आई एम गोइंग टू मेक डिफरेंट सेट ऑफ वीडियोस जिसमें हर सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन करेंगे, माइक्रो टारगेट्स बनाएंगे, डेली टारगेट्स बनाएंगे कि आपको कब कब कैसे कैसे रिवाइज करना है. आई एम गोइंग टू कीप इट सिंपल. ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट देखते हैं. हर वीक विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, विदाउट एनी वीकनेस हम प्लान रखेंगे और हर डेली आपका ट्रैक करेंगे. तो सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, पॉलिटी इकोनॉमी करेंगे पहले हम, फिर ज्योग्राफी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि गाइस CSAT इज वेरी इंपॉर्टेंट. I have seen plenty students failing CSAT despite being great in GS. So if it is a weak area, 1 hour CSAT is non-negotiable. Please remember that. वो करना ही करना है. ठीक है. तो quickly I am going to run through the macro plan. Week 1 में क्या करेंगे, week 2 में क्या करेंगे, and so on. So starting with week 1, we are going to focus on polity. इसमें आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है या अपने नोट्स पढ़ने हैं अगर आपको अपने नोट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा है. अदरवाइज लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बिट, उसमें जाइए, उसके अलावा कोई फोकस करने की जरूरत नहीं. साथ में चैप्टर वाइज PYQ करना है एंड करंट अफेयर्स करना है. करंट अफेयर्स में रिमेंबर, करंट अफेयर्स आपको डेली करने हैं. यू कैन डू इट सब्जेक्ट वाइज. पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी का करंट अफेयर्स, इको चल रहा है तो इको का करंट अफेयर्स एंड सो ऑन. अगर आपके पास सेग्रीगेटेड नहीं है, राइट, वट एवर सोर्स यू आर रेफरिंग टू, आप डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स करिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फिनिश इट ऑफ. दैट्स द पॉइंट. ठीक है. तो 8 आवर स्टडी टारगेट फॉर पॉलिटी, 1 आवर फॉर CSAT. चैप्टर वाइज PYQ करने हैं आपको. इसमें जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है नेक्स्ट 7 डेज में एक फुल पॉलिटी का टेस्ट लगाएंगे. और सिर्फ टेस्ट लगाना इनफ नहीं है, उसमें एनालाइज भी करना है कि क्या गलतियां करी. अनलेस यू एनालाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अ टेस्ट. क्योंकि जब तक आप वो एनालाइज करके अपनी गलतियां सुधारेंगे नहीं तब तक आगे इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. दैट्स द पॉइंट. What I'm going to do is I'm going to give you, while I'm going to give you a daily plan, I'm also going to give you these tests at the end of the week so that you can take the test. We have a very detailed reporting mechanism of a test that will help you pinpoint कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं. ठीक है. You will find all this information on a Telegram channel. आप टेलीग्राम चैनल स्मार्ट वर्क लैब्स IAS अकेडमी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 60 डेज. वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इटसेल्फ. एंड उसमें ट्रैक होगा कि आप डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सुबह 7 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, 8 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, वट एवर, बट क्या आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या आपने डेली टारगेट कंप्लीट किया. तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द process over there. So after every week, a test for the subject or test that is mentioned over here is going to be published on that Telegram channel for you to access. ठीक है. चलिए, week 2 will be of economics and science and tech. In that, अगर science and tech आपने पहले कहीं से भी नहीं पढ़ी है, there should be only one focus for you, and that focus should be science and tech में सिर्फ current affairs करने का. अब भूल जाइए कि आपको फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट या टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट या आपको बायो के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं. अगर आपने बिल्कुल आज तक नहीं पढ़ा है, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा पढ़िए. 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शायद कॉन्सेप्ट लगे और सॉल्व हो जाए, बट बाकी ज्यादातर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन करंट ओरिएंटेशन से होते हैं. इफ यू फोकस ऑन करंट अफेयर्स यू विल हैव अ बेटर हिट रेट एज कंपेयर टू योर स्टैटिक वाला पोर्शन, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. इकोनॉमिक्स में जो भी आपकी रेफरेंस बुक है या जो भी आपके नोट्स हैं उससे रिवाइज करिए. अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, यू कैन एक्सेस स्मार्ट वर्क लैब्स के क्लास नोट्स. क्लास नोट्स हमारे बहुत कंसाइज हैं. In less than 200 pages, you will have the entire prelims cover economics, and those 200 pages are handwritten 200 pages and not a printed one. तो बहुत कंसाइज मैनर में आपको वो एक्सेस मिल सकता है. ठीक है. यू कैन फाइंड दोज इकोनॉमिक्स के लेक्चर, इकोनॉमिक्स के नोट्स ऑन टेलीग्राम. यू कैन फाइंड इट इन द मार्केट एज वेल इन डेली. ठीक है. जो भी बुक आपने पहले पढ़ी है उसको पढ़िए, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए. व्हेन आई से इकोनॉमिक्स, उसमें मैक्रो पूरे करना है, एग्री पूरा करना है, इंडस्ट्री पूरा करना है, इंफ्रा पूरा करना है, एंड इस पे करंट में जो चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन MSME की डेफिनेशन, बिकॉज न्यू डेफिनेशन वाज इंस्टीट्यूटेड, राइट. एग्रीकल्चर में या इन चीजों में किसी की भी 10 इयर्स अगर कंप्लीट हुए हैं तो 10 इयर्स वाली स्कीम को करना बहुत जरूरी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगेन, या तो कोई नई स्कीम आई है या 10 इयर्स वाली स्कीम आई है. 10 इयर्स वाली स्कीम का एग्जांपल अगर मैं दूं तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पे 2024 में क्वेश्चन आया था, बिकॉज द स्कीम वाज लॉन्च इन 2014. 10 साल कंप्लीट हुए थे. 2015 में हर घर मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य ग्रह योजना आई थी. इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर ऑफ 2024 एंड 2025 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दैट. So we have to focus on these areas जिसपे हमें करना है. Again same idea, 8 hour study, 1 hour CSAT PYQ, full economics का टेस्ट एंड उसका डीप रिव्यू ऑफ ऑल मिस्टेक्स दैट यू हैव डन.
अगर आप 2 घंटे टेस्ट ले रहे हैं तो यू विल हैव टू स्पेंड 1.5 to 2 hours ऑन एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स एज वेल। पूरा पेपर एक बार एनालाइज करिए, उसमें देखिए क्लियरली कि क्या आपने गलत किया है, क्या आपने सही किया है, जो सही किया है उसमें से तुक्के कितने मारे थे, और जो जिन क्वेश्चन में तुक्के मारे थे अगर वो सही हुए हैं तो उनको भी रिव्यू करना है, क्योंकि वो तुक्के से सही हुआ है, अगर उसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा क्या वो तुक्का चलेगा, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, देन वी मूव आउट टू वीक 3। वीक 3 में हम ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट करने वाले हैं। इसमें भी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 12th की मत पढ़िए, जीसी लियोंग साथ में पढ़ लीजिए, स्पेशली चैप्टर जो पार्ट 2 में है जीसी लियोंग के। ठीक है, देन एनवायरनमेंट अपने क्लास नोट्स से, अगर क्लास नोट्स हैं, अदरवाइज वील टेल यू द सिलेक्टेड चैप्टर्स फ्रॉम शंकर आयर्स बुक दैट यू हैव टू कवर व्हेन वी आर इन दिस वीक। उससे पहले ही आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। एंड मैप प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। मैप के भी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स वी आर गोइंग टू पुट ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप उसको फॉलो करके उसको कर सकते हैं। वी कवर पीआईबी, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एक्सट्रीमली थॉरली फॉर मैप, फॉर ऑल द करंट अफेयर्स इन फैक्ट। तो अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे यू विल हैव अ वेरी गुड हिट रेट इन द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, करंट अफेयर्स तो साथ में करने ही है। 8 hours 1 hour ऑफ CSAT PYQ चैप्टर वाइज। अब एक फुल ज्योग्राफी का टेस्ट देने के बाद, नाउ व्हाट हैज हैपेंड बाय द एंड ऑफ डे वीक 3, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, जो बचा है सिर्फ हिस्ट्री बचा है, मॉडर्न प्लस एमैक। तो नाउ वी आर इन अ स्पॉट जहां पे हम एक फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। तो वी टेक अ फुल लेंथ टेस्ट ओवर हियर अलोंग विद अ CSAT टेस्ट। तो एक दिन आपको टेस्ट के लिए अलॉट करना रहेगा इसमें। एनालाइज एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू आर मेकिंग। सो माय ऑब्जेक्टिव हियर वुड बी कि हिस्ट्री छोड़ के मेरे ज्यादातर क्वेश्चन सही होने चाहिए, बिकॉज आई हैव रिवाइज्ड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज वीक 3। कमिंग टू वीक 4 नाउ। नाउ वी कम टू मॉडर्न हिस्ट्री, बट वीक 4 आते आते पॉलिटी थोड़ा पुराना हो गया है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री इज समथिंग दैट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू कैन ऐड 1.5 hour ऑफ पॉलिटी रिविजन ऑल्सो इन दिस। तो कंप्लीट रिवीजन फ्रॉम स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़नी है, अदरवाइज स्पेक्ट्रम पढ़िए। एंड पॉलिटी का एक वीक, इस वीक पॉलिटी का रिवीजन भी करना स्टार्ट करना है। 1.5 hours, लेट्स अलॉट 1.5 hours टू दैट। ठीक है, अगर ये 8 घंटे आपको स्ट्रगल लगेगा तो इसको 9 करने की कोशिश करना है, क्योंकि अब हम लास्ट मंथ में आने वाले हैं, तो अब इसको हम 9 घंटे कर सकते हैं एक महीने के लिए। CSAT एज इट इज चलेगा, PYQ चलेंगे, पॉलिटी के PYQ आप रिव्यू करेंगे फटाफट साथ में जब आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, एक फुल मॉडर्न का टेस्ट, एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीक अ सेकंड फुल एंड मॉक टेस्ट। नाउ इन दिस, अब मेरे पास मॉडर्न भी हो गया है, एमैक छोड़ के मेरे क्वेश्चंस कम गलत होने चाहिए, और पॉलिटी में, क्योंकि हमने पॉलिटी रिवाइज कर लिया है, पॉलिटी में हमारे ज्यादातर क्वेश्चन सही होने चाहिए, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट। इस रिवीजन में आपको ये इंश्योर करना है, एंड एनालाइज एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक इन। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा दैट इज वीक नंबर 5। वीक 5 एमैक के लिए है। आई नो इट इज अ चैलेंजिंग एरिया, आई नो इट इज एन एरिया जो सब लोग नहीं करना चाहते हैं, बट इसमें थोड़ा तो करना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क आउट अ स्मॉल रिविजन नोट्स। अगर वो बन जाते हैं तो आई एम गोइंग टू पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम। आई हैव 29 days फॉर दैट, सो आई एम गोइंग टू यूज द नेक्स्ट 25 days टू ट्राई एंड कम अप विद दैट, ताकि आप क्विकली इसको हैंडल कर पाए इस वीक में। इसमें दोस्तों ध्यान देना है कि 2 दिन या 2.5 days आप एंशिएंट को दें, 2.5 days आप मेडिवल को दें, एंड रिमेनिंग 2 days आप आर्ट एंड कल्चर को दें। ठीक है, 8 hours 1 hour PYQ, अगेन सेम आइडिया, एक फुल एंड मॉक एमैक का। और यहां पे मैंने लिखा है कि नाउ वी आर इन द स्पेस जहां पे हम 2 फुल एंड मॉक दे सकते हैं, बट अगर आप 2 नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, एक तो मिनिमम देना ही है। कोशिश करिए 2 देने की, अदरवाइज एक मिनिमम देना है, और एक CSAT का टेस्ट अलग से। एंड नाउ दैट एवरीथिंग इज डन, वी हैव टू मेंटेन एरर लॉग्स गोइंग फॉरवर्ड। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जो भी फुल एंड टेस्ट देंगे, उसमें जिस टाइप की गलतियां हो रही हैं, मेंटेन एन एरर लॉग। उससे ये होगा कि अब लास्ट मंथ में मेरा रिवीजन विल बी मोर फोकस्ड ऑन एरियाज जिसमें PYQ ज्यादा आते हैं, एंड एरियाज जो मेरे एरर लॉग में लिख के आएंगे, बिकॉज दीज आर द एरियाज आई एम स्टिल फॉल्टरिंग ऑन। तो इस वजह से एरर लॉग गोइंग फॉरवर्ड अब मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, so this finishes our first round of revision quickly. Now we come to the second round of revision. We are on week 6 and now comes to the second round of revision. Second round of revision की बात करें, week 6 में आपके पास पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी रिवाइज करने का टारगेट है, राइट? इसमें आई नो इट लुक्स एम्बिशियस, बट अंडरस्टैंड दिस, पॉलिटी अभी अभी रिवाइज करी है हमने मॉडर्न हिस्ट्री के साथ एक हफ्ता पहले, तो पॉलिटी का ये प्रैक्टिकली थर्ड रीडिंग है, तो पॉलिटी हम 2 दिन में कोशिश करके रिवाइज कर सकते हैं। कमिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज एन एरिया जो पढ़ने में सबसे बड़ा है, बट रिवाइज करने के लिए सबसे छोटा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू टारगेट्स, और आपको लगेगा कि आप 2 दिन में इकोनॉमिक्स भी रिवाइज कर पाएंगे। एंड देन कम्स ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी में सेलेक्टिवली हम 2 दिन में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने का। थोड़ा बहुत जो बच जाएगा वो 7th डे में हाफ डे रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें टेस्ट भी लिखना है। ठीक है, सो अब जब ये पूरा आपने रिवाइज किया, अब टाइम बढ़ गया है थोड़ा पढ़ने का, एज अ सेड लास्ट मंथ है, इन सब्जेक्ट्स का पीवाईक्यू रीजन होना भी बहुत जरूरी है। हर एक चीज पीवाईक्यू के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि हमें याद आ रहा है या हम सिर्फ किताब खोल के रिवाइज कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू रिवाइज एज वेल इफेक्टिवली, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉल वैल्यू अटेन कर पाए। फिर अगेन 2 फुल लेंथ मॉक्स अलॉन्ग विद 1 सीसैट टेस्ट। ठीक है, नाउ इस रिवीजन में वीक एरियाज पे फोकस करना है, जो पास्ट एरर लॉग बनाया है उसमें। एंड अब तो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो कि कोई भी नया मटेरियल हम नहीं उठा सकते हैं। ऑल्दो हम कल से ही नया मटेरियल नहीं उठाएंगे, हम अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज करने वाले हैं, बट अब तो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो कि आप कोई भी नया मटेरियल नहीं पिक कर सकते। देन कम वीक नंबर 7, वी आर जस्ट 20 days अवे फ्रॉम द एग्जाम। वीक नंबर 7 में अब जो बची हुई चीजें हमें सेकंड राउंड रिवाइज करेंगे, एमैक, मॉडर्न, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। अगेन आई नो इट्स अ रैपिड रिवीजन, बट इट्स एम्बिशियस, बट इट्स अ रैपिड रिवीजन एज आई सेड। तो एनवायरमेंट एक दिन, साइंस एंड टेक एक दिन, ठीक है, मॉडर्न के आपके 2 दिन हो जाते हैं, तो जो बचा हुआ एमैक है वो 3 दिन आपको मिलेंगे, जिसमें आप ये कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, इसमें सिंपल रीडिंग नहीं, यू हैव टू कीप टेस्टिंग योरसेल्फ थ्रू रीअटेम्प्टिंग पीवाईक्यूज, थ्रू रीअटेम्प्टिंग द टेस्ट दैट यू हैव टेकन प्रोबेबली। उसमें से क्वेश्चन देख के जो गलतियां हुई थी, क्या वो याद है या नहीं है। तो 9 hours, 1 hour, blah blah blah, and again 2 full mocks with 2 CSAT. By now, this is the 8th, sorry, mock test that we are taking, full length mock test. हर सब्जेक्ट का हमने इसमें एक टेस्ट दिया है, which is 6 टेस्ट over there. हिस्ट्री का एक, पॉलिटी का एक, इकोनॉमी का एक, हिस्ट्री के 2 एक्चुअली, पॉलिटी का एक, इकोनॉमी का एक, ज्योग्राफी का एक। ठीक है, तो 5 टेस्ट ये हो गए आपके, एंड 8 टेस्ट अभी तक आप फुल मार्क्स दे चुके हैं। सो दीज विल बी 13 टेस्ट बहुत आराम से ओवर द नेक्स्ट 2 months, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ सीसैट टेस्ट एज वेल। कम से कम 7-8 हम सीसैट के टेस्ट भी दे चुके हैं इसके साथ। ठीक है, नाउ कम्स द फाइनल वीक। ये सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन खत्म होता है, नाउ कम्स द फाइनल वीक। इसमें आखिरी हफ्ते में अब हमें बहुत सेलेक्टिवली, क्विकली एक रैपिड रिवीजन साइकिल को अंडरटेक करना है। ठीक है, रैपिड फायर सेकंड रिवीजन होगा ये, जिसमें हम सिर्फ अपने अपने एरर लॉग टॉपिक्स पे और हाई फ्रीक्वेंसी पीवाईक्यू एरियाज पे ही फोकस करने वाले हैं। उन चीजों को रिवाइज करेंगे जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है आने की, या जिसमें हम गलती ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, साथ में आपको 2 सीसैट के टेस्ट लेने हैं। इस हफ्ते में आखिरी मॉक लेना है फुल लेंथ, दिस इज द 9th फुल लेंथ मॉक। दिस इज ऑप्शनल अगेन। अगर आपको लगता है कि इस टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आने से मैं डिमोटिवेट हो सकता हूं, स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आई विल फाइंड वेज टू इंप्रूव माई सेल्फ, क्योंकि मुझे एरियाज पता चल जाएंगे अभी भी क्या वीक रह गए हैं, तो बिल्कुल दीजिए इसको। अब कोई भी नए आखिरी हफ्ते में कोई भी नए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, नो मैटर व्हाट। ठीक है, जो जो करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है अच्छे से। तो दिस एंड्स आर 3 राउंड्स ऑफ रिवीजन ओवर हियर। अब इसके बाद सिर्फ 4 दिन बचते हैं। इन दिस 4 days आई एम गोइंग टू वाइंड डाउन अ लिटिल। मैं अब अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करूंगा अगले 4 दिन में। सिर्फ लाइट रिवीजन करूंगा, बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। की एरियाज को रिवाइज करिए, की मैप्स को रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, इसके साथ आई वांट टू इंश्योर कि आई एम स्लीपिंग इनफ। अब 8 घंटे अगले 4 दिन रोज सोना है, एंड उस टाइम सोना है ताकि हम सुबह फ्रेशली 7 बजे उठ पाए या 6 बजे उठ पाए, एंड वी आर एबल टू रीच आवर सेंटर ऑन टाइम ऑल्सो। ठीक है, नो मोर टेस्ट गाइस, अब कोई टेस्ट नहीं लेना है आपको। यू हैव टू ईट वेल, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है कि बीमार पड़ जाए, राइट? देयर शुड नॉट बी अपसेट स्टमक, देयर शुड नॉट बी फीवर, देयर शुड नॉट बी सोर थ्रोट, देयर शुड बी नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बहुत केयरफुली रहना है उन 4 दिनों में आपको। एंड ऑन द एग्जाम डे we have to ensure that we are reaching the center on time, in fact early basically, I mean 1 घंटा पहले कम से कम आप सेंटर पहुंच जाइए, या 45 मिनट्स पहले कम से कम आप सेंटर पहुंच जाइए। जाते ही आपको देखना है कि आपको सही सेंटर पे पहुंचे या नहीं, बाय चेकिंग योर रोल नंबर इन द रोल नंबर शीट दैट इज पेस्टेड आउटसाइड एवरी सेंटर। एंड में पैनिक नहीं होना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी वेरी काम। कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहिए आखिरी दिन मुझे, या इन 4 दिनों में मुझे, सो वी हैव टू इंश्योर दैट। So that's about it. This is a macro idea how the next 60 days are going to look like. Going forward, I'm going to start putting things on Telegram as well. I'm going to start putting things on YouTube also, कि आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए over the next 60 days, starting with polity. Right? I hope this plan helps you. हम अच्छे से 3 बार रिवाइज कर पाए. All I'm looking for from your side is consistency. You have to show up every single day. ठीक है, no matter what. आप कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, कितना इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम बाद में जज कर लेंगे, बट रोज पढ़ रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की। शो अप एवरी डे, दैट्स ऑल। थैंक यू।